आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देहरादून के FRI से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की व्यापक चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक रूप से सामूहिक कार्यवाही की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न केवल देश भर में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, बल्कि 6G तकनीक में नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य के विभिन्न स्थानों से अमृत कलश यात्रा को राजधानी देहरादून के लिए रवाना किया गया। और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 7 नई प्रजातियां विकसित की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की व्यापक चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों को सामूहिक कार्रवाई करने की जरूरत बताई है। प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता से ज्यादा दोहन पर चिंता जाहिर करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक पहल करने की जरूरत है। वे देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF के तहत कंट्री लेड इनिशिएटिव CLI कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 2 दिवसीय इस महत्वपूर्ण बैठक में 40 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 73 से अधिक प्रतिनिधि व्यक्तिगत या ऑनलाइन रूप से जुड़े। इस कार्यक्रम में जंगल की आग और वन प्रमाणीकरण विषय पर 2 दिन विचार विमर्श किया जाएगा। CLI के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका, रूस और भारत की देश विशिष्ट प्रस्तुतियों के साथ वन प्रमाणन और सतत वन प्रबंधन पर परस्पर वार्ता का एक दौर आयोजित किया गया। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का अभिवादन किया और राज्य सरकार द्वारा धाम में कठिन परिस्थितियों में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त भी उनके साथ थे। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भारत को 6G प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक तक 5G कनेक्टिविटी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि विकास के लाभ प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी एक विकासशील देश को विकसित बनाने का माध्यम बन सकती है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भारत का दूरसंचार उद्योग तेजी से 5G प्रौद्योगिकी अपनाने और सुलभ डेटा के लिए जाना जाता है। रुद्रप्रयाग जिले के स्थानीय उत्पादों की खरीद अब ऑनलाइन की जा सकेगी। व्यापारियों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर और प्राइस वाटर कूलर संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों का सामान ऑनलाइन वेबसाइटों पर उपलब्ध कराने के लिए जिले के उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान नाटक में हिस्सा लिया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों का हुनर देखते बनता था। बाल वैज्ञानिक बड़ी संजीदगी से आज के समय की आवश्यकता और वैज्ञानिक समझ के साथ अपने मॉडल लेकर महोत्सव में पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत टिहरी जिले के सभी 9 विकास खंडों और 11 नगर पालिका व नगर पंचायतों से अमृत कलश यात्रा आज देहरादून को रवाना हुई। इस कलश यात्रा में शहीदों के गांवों की मिट्टी को ब्लॉक स्तर और निकाय स्तर पर एकत्रित कर देहरादून के लिए रवाना किया गया। नई टिहरी के नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कलश यात्रा को देहरादून के लिए भेज दिया गया है। सभी ग्रामों से सभी शहरी क्षेत्र में जितने भी वार्ड्स हैं उनसे सभी से हमने मिट्टी का जो है कलेक्ट की और उसके बाद हम लोगों ने इसको ब्लॉक स्तर पे एक वृहद आयोजन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों गण को आमंत्रित करते हुए किया। ये कार्यक्रम जो है 13 तारीख को हमने संपन्न किया था। उसके बाद विकास खंड स्तर से और नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के स्तर से आज जो है वो सारे कलश को इकट्ठा करके देहरादून जनपद को भेजा जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी में जिला कार्यालय परिसर से हर ग्राम पंचायत से एकत्रित किए गए मिट्टी कलश को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाकर देहरादून के लिए रवाना किया गया। इससे पहले जिले के सभी 508 ग्राम पंचायतों की मिट्टी को प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एकत्रित किया गया था। राज्य सरकार कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों के लिए प्रदेश में नई स्थानांतरण नीति लाने पर विचार कर रही है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि कार्मिकों के हितों को ध्यान रखने के साथ ही प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा देते हुए नई स्थानांतरण नीति को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। देहरादून में विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अपर मुख्य सचिव ने नई स्थानांतरण नीति पर विचार विमर्श किया। इस दौरान श्रीमती रतूड़ी ने प्रदेश के दुर्गम श्रेणी वाले ऐसे क्षेत्रों का पुनर्निरीक्षण करने के निर्देश दिए जहां वर्तमान में सड़क और अन्य सुविधा पहुंचने में इन्हें सुगम क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से लिखित सुझाव शासन को देने का भी अनुरोध किया। ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दलहन की 7 नई प्रजातियां विकसित की। इन प्रजातियों में 1 चने, 2 मसूर और 4 मटर की प्रजातियां शामिल हैं। विकसित प्रजातियों की दलहन पैदावार बढ़ाने और प्रचलित बीमारियों और कीटों के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता लिए हैं। कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि देश में दलहन क्रांति के क्षेत्र में इन प्रजातियों का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा कि 7 नई प्रजातियों देश के दलहन उत्पादन को बढ़ाने में वरदान साबित होंगी, जिससे आम लोगों तक प्रोटीन से भरपूर इन दलहन की पहुंच आसान होगी। जो ये 7 वैरायटी हमारे विश्वविद्यालय ने निकाली है, जिसमें हमारी पी की वैरायटी है या उसके बाद वो चने की वैरायटी है, ये ऐसी हैं कि ये जो कम से कम जो है खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उत्पादन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो दलहन की मात्रा बढ़ेगी और अगर दलहन के होगा तो उसमें जो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको उनकी आमदनी बढ़ेगी। फिट इंडिया अभियान के तहत टिहरी के बौराड़ी में वन विभाग भागीरथी व्रत की ओर से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर से 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली भागीरथी व्रत स्पोर्ट्स का उद्घाटन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक करेंगे। इस 3 दिवसीय आयोजन में खेलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी जाएगी। और अब संक्षिप्त में समाचार। प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में ठंडक बढ़ने लगी है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली होने से मौसम सुहावना बना है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम सामान्य बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के बनबसा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी गई। ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा बस अड्डा परिसर के वेंडिंग जॉइंट में टी स्टॉल के नाम से आवंटित दुकान में शराब की तस्करी करने वाले 2 लोगों को आबकारी विभाग की टीम ने 32 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देहरादून के FRI से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की व्यापक चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक रूप से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न केवल देश भर में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, बल्कि 6G तकनीक
में नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य के विभिन्न स्थानों से अमृत कलश यात्रा को राजधानी देहरादून के लिए रवाना किया गया और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 7 नई प्रजाति विकसित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।